पारिवारिक जीवन। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में उनकी पत्नी रामाबाई की संगति का पूर्ण प्रभाव था। रामाबाई ने विवाह के बाद से ही डॉक्टर साहब को वह सहयोग दिया जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी ने की। इसका प्रमाण हमें उस समय मिला जब डॉक्टर साहब सेंट होम कॉलेज में प्रोफेसर बने। भीमराव के प्रोफेसर बन जाने से रामाबाई को सबसे अधिक खुशी एवं संतोष हुआ, क्योंकि घर में खर्च की कमी हर समय रहती थी। अब घर परिवार का कामकाज अच्छी तरह चल सकेगा, ऐसा विश्वास उन्हें हुआ। लेकिन भीमराव ने उन्हें समझाया कि घर का खर्च बहुत ही किफायत से चलाना है। कुछ वर्षों के बाद उन्हें फिर लंदन पढ़ने के लिए जाना है, जिसके लिए धन जमा करना है। इससे रमाबाई को थोड़ी सी परेशानी हुई। वह सरल हृदय की सीधी सादी महिला थी। उन्होंने डॉक्टर साहब के अनुसार ही खर्च करना आवश्यक समझा और फिर 2 साल बाद वे लंदन रवाना हो गए। रामाबाई के सहयोग से ही वह संभव हो सका। डॉक्टर अंबेडकर रामाबाई को प्यार से रामू कहा करते थे। वह विवाह के समय बिल्कुल अनपढ़ थीं। बाद में भीमराव ने उन्हें साधारण पढ़ना लिखना सिखा दिया था। वह सहयोगी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थीं। उन्हें अपने विद्वान पति पर बहुत अभिमान था, लेकिन स्त्री स्वभाव के कारण उनकी अपनी कमजोरियां भी थीं। जब भीमराव प्रोफेसर हुए तब उन्हें 450 रुपए माहवार वेतन मिलने लगा था। उन्होंने सोचा कि जीवन निर्वाह के लिए यह वेतन पर्याप्त है। वह चाहती थीं कि डॉक्टर साहब फिर से लंदन न जाएं, क्योंकि घर का प्रबंधन उन्हीं पर आ पड़ता था। पति की महत्वाकांक्षा से अनभिज्ञ होने के कारण भीमराव का हमेशा पुस्तकों में डूबा रहना उन्हें अधिक पसंद नहीं था, लेकिन वह उनकी आदत से परिचित हो गईं और पूर्ण सहयोग प्रदान करने लगीं। पति पत्नी की शिक्षा दीक्षा में जमीन आसमान का अंतर था, परंतु दोनों में एक दूसरे के प्रति हार्दिक प्रेम था। रामाबाई ने भारतीय नारी की परंपरा पूर्णतः निभाई और डॉक्टर साहब ने भी उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम का ही व्यवहार किया। दोनों में घनिष्ठ आत्मीयता और पूर्ण समायोजन था। रामाबाई धार्मिक स्वभाव की पूर्णतः पति परायण पत्नी थीं। वह डॉक्टर साहब के खाने पीने और आराम का पूरा पूरा ध्यान रखती थीं। एक बार रामाबाई ने बाबा साहब से पंढरपुर जाने की अभिलाषा प्रकट की। पंढरपुर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जिसका संबंध भागवत संप्रदाय से है। बाबा साहब को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने रामाबाई को समझाया कि जिस मंदिर में छुआछूत होती हो, वहां जाने से क्या लाभ, और ऐसे देवता के दर्शन भी क्या करने जो अपने भक्तों में परस्पर भेदभाव सहन करता हो। हमें तो अपने दीनहीन दलितों की ही निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। उनकी समझ में बात आ गई और पंढरपुर जाने की इच्छा त्याग दी। अनपढ़ होने पर भी रामाबाई की समझ अच्छी थी। स्वभाव से सरल, सीधी साधी और कर्तव्यपरायण स्त्री थीं। उनमें स्वाभिमान था। वह निरर्थक लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहा करती थी। रामाबाई की 3 संतानें हुईं, यशवंत, रमेश और गंगाधर। रमेश और गंगाधर की बचपन में ही मृत्यु हो गई। आगे चलकर 2 संतानें और पैदा हुईं, इंदु और राजरत्न। लेकिन दुर्भाग्यवश उन दोनों का भी बचपन में ही देहावसान हो गया। डॉक्टर साहब की एकमात्र संतान यशवंतराव अंबेडकर जीवित रहे। डॉक्टर साहब यशवंत से खुश नहीं थे, क्योंकि उसने ना तो ऊंची शिक्षा प्राप्त की और ना ही वह किसी विशेष व्यापार में प्रविष्ट हुआ। जब कभी यशवंत की शादी की बात चलती तब बाबा साहब कहते, वह कोई काम धाम तो करता नहीं है, किस प्रकार वह अपनी पत्नी का भरण पोषण कर पाएगा। यदि वह मुझे कहे तो मैं उसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं करूंगा। शादी कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है जो मानव को आकाश तक ऊपर उठा ले जाए। जून 1934 में बाबा साहब बॉम्बे के सरकारी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हुए और साल भर बाद 1 जून 1935 को उसी कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए। कुछ धनार्जन करने के पश्चात डॉक्टर साहब ने बॉम्बे की दादर कॉलोनी में राजगृह नाम का विशाल भवन बनवाया और उसमें सहपरिवार रहने लगे। किंतु रमाबाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। वह बीमारी की हालत में भी बाबा साहब के आराम का पूरा पूरा ध्यान रखती थी। 27 मई 1935 को रमाबाई का यकायक देहांत हो गया। डॉक्टर साहब को एक और राजगृह में प्रवेश की खुशी थी, तो दूसरी ओर उन्हें पत्नी वियोग का दुख सहना पड़ा। निसंदेह रामाबाई के वियोग से डॉक्टर साहब अकेले हो गए। केवल यशवंत ही परिवार में बचा, और वह भी उन्हें अधिक प्रिय नहीं था, क्योंकि उसने उनकी भांति उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की। परंतु बाबा साहब ने अपने अकेलेपन को अपना दुर्भाग्य नहीं समझा। वह विद्यायन तथा ग्रंथ रचना में लीन रहने लगे। वे दिन रात ग्रंथ मंथन में डूबे रहते थे। वे ज्ञानी, योगी तथा लेखक की तरह जीवन यापन करने लगे और अपनी निरंतर साधना से एक महान व्यक्ति, एक युग पुरुष बन गए। पारिवारिक अकेलेपन उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। यह योगी पुरुष सन 1935 से लेकर 1947 तक
अकेला रहा। पुनः विवाह की बात कभी सोची ही नहीं। उन्हें अपनी दूसरी शादी का तनिक भी ख्याल नहीं आया था। 13-14 वर्ष प्रथम पत्नी का देहांत हुए गुजर गए। वे तो अकेले पढ़ने लिखने में मस्त रहते थे। यहाँ तक कि यशवंत के विवाह की भी उन्हें चिंता नहीं थी। लेकिन महान लोगों की बड़ी बातें हुआ करती हैं। कुछ एक डॉक्टरों ने पहले सलाह दे रखी थी कि यदि बाबा साहब पुनर्विवाह कर लें और स्त्री संग करें तो उनका मधुमेह रोग नियंत्रित हो सकता है। उधर उनकी अवस्था भी अधिक खराब होती जा रही थी। घर में उनकी देखभाल के लिए उनका अपना कोई निजी आदमी नहीं था, न कोई पुत्री, न सगी बहन और न ही पुत्रवधू। ऐसी स्थिति में उन्हें भोजन के लिए नौकरों पर ही आश्रित रहना पड़ता था। जैसा खाना मिलता वे खा लिया करते थे। मधुमेह के कारण उनके रोजाना इंसुलिन का टीका लगता, जिसके लिए बाहर से डॉक्टर आता था। उधर कुछ डॉक्टरों ने सलाह दे रखी थी कि घर में यदि कोई डॉक्टर महिला हो तो उनका जीवन सरलता से कट सकता है। यह बात उनके मन में जच गई। जब वे डॉक्टर मालवांकर के बॉम्बे क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए एक सप्ताह ठहरे, तब वहां मिस डॉक्टर शारदा कबीर से मुलाकात हुई। वे वहीं क्लिनिक में डॉक्टर नर्स का काम किया करती थी। उसकी आयु लगभग 40 वर्ष की थी। वहीं एक सप्ताह तक डॉक्टर साहब की सेवा में रहीं। उधर डॉक्टर मालवांकर ने भी अपनी पूर्व योजना अनुसार डॉक्टर साहब को यह सही जचवा दिया कि यदि वे किसी डॉक्टर महिला से पुनर्विवाह कर लें तो उनकी सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। वृद्धावस्था में उनकी देखभाल अनिवार्य है। भोजन आदि का ठीक प्रबंध हो और मेडिकल देखभाल होती रहे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर मालवांकर ने मिस शारदा कबीर का नाम प्रस्तावित किया और उधर उसने अपनी सेवा से डॉक्टर साहब को प्रभावित किया ही था। वैसे क्लिनिक में बाबा साहब के लिए भोजन बाहर से आता था, परंतु कहा गया कि मिस शारदा ऐसा अच्छा भोजन स्वयं तैयार करती हैं। बाबा साहब और भी खुश हुए कि वे अच्छी गृहिणी बन सकती हैं। 14 वर्ष के ब्रह्मचर्य व्रत को त्यागने के लिए वे मार्च 1948 में दृढ़ संकल्प हो गए। बड़े लोगों की कुछ विचित्र धनु हुआ करती हैं, यह भी उनमें से एक थी। मिस शारदा के संबंध में डॉक्टर साहब के मित्रों की धारणा अच्छी नहीं थी। एक तो वह जाति से ब्राह्मण और दूसरी उसकी उम्र भी ढल चुकी थी। वस्तुतः उसमें सेवा भाव नहीं था। वे तो इतने महान आदमी के साथ विवाह करके महान बनना चाहती थी। डॉक्टर साहब के सभी मित्र तथा भक्त इस शादी के पक्ष में नहीं थे। यहाँ तक कि यशवंत राव भी नाराज हुआ था। लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ धुन सवार हो गई और वे अपनी जिद पर अड़ गए। शारदा का पुराना फोटो उनके विश्राम कक्ष में लटक गया और बॉम्बे से रोजाना ट्रंक कॉल भी आने लगी। वे उसकी ओर आकर्षित हो गए। टॉल्स्टॉय ने भी अपनी जीवन संबंधी यथार्थ डायरी में लिखा है कि जब महापुरुषों पर मोहब्बत के देवता का प्रहार होता है तो वे भी साधारण अर्थात आम मानव प्राणियों की तरह तड़पते हैं। उनकी देखभाल कौन करे, यह प्रश्न तो उनके मन में था ही और यह हकीकत भी थी। इसके लिए श्री वी के गायकवाड़ ने यह सुझाव दिया था कि वे अपनी साली शांता को उनकी सेवा सुरक्षा के लिए नियुक्त कर सकते हैं। वे पढ़ी लिखी अविवाहित महिला थीं, महार जाति की भी थीं, लेकिन बाबा साहब ने यह कहकर मामला टाल दिया कि वह उस लड़की को अपने पास रखकर बदनामी मोल लेना नहीं चाहेंगे। लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने किसी रखेल को पाल लिया है। गायकवाड़ जी ने शादी का प्रस्ताव भी रखा, पर बाबा साहब ने उत्तर दिया वे उस लड़की से कैसे शादी कर लें जो उन्हें बाबा साहब कहकर संबोधित करती है। यह बात ठीक भी थी, परंतु उन्होंने अपना पक्का इरादा जाहिर कर दिया कि वे उसी लेडी डॉक्टर से अपनी शादी करेंगे। उन्हें विश्वास हो गया कि वह महिला डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की संरक्षिका बन जाएगी। वह खाना पकाने में दक्ष है, चतुर है। डॉक्टर साहब को वह हर प्रकार से जच गई थी। अतएव वह उसे साड़ी भी खरीद कर दे आए थे, जिसका अर्थ होता है शादी करने की पूरी सहमति। जब यह बिल्कुल निश्चित हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर और सविता कबीर का विवाह संपन्न होने जा रहा है, तब महाराष्ट्र के अंतर्गत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। विशेषकर ब्राह्मण समाज में हलचल मच गई, क्योंकि एक शूद्र अछूत एक ब्राह्मणी से विवाह करने वाला था, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में निषिद्ध है। फिर क्या था, समूचे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने भारी विरोध व्यक्त किया और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को अनेक तार भेजे कि वे ऐसे अशुभ तथा अनर्थ कार्य को रोकें। ऐसे ही कई तार एक विरोध पत्र भारत की कई संस्थाओं द्वारा गृह मंत्री को भेजे गए। यहाँ तक कि इस घटना को अखबारों में भी उछाला गया। सरदार पटेल बड़ी उलझन में फंस गए कि क्या किया जाए, पर वे करते भी क्या। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखकर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराते हुए अंत में यह वाक्य लिखा, हाउ कैन आई स्टॉप सच नॉनसेंस।
अर्थात मैं ऐसी निरर्थक बात को कैसे रोक सकता हूँ। वास्तव में सरदार पटेल तथा अन्य संस्थाएं इस ऐतिहासिक घटना को रोक नहीं पाईं। हालांकि चारों ओर से विरोध प्रकट किए गए। सरदार कबीर अपने भाई के साथ बॉम्बे से हवाई जहाज द्वारा दिन के 11 बजे दिल्ली पहुंच गईं और 14 अप्रैल 1948 के दिन ठीक 2:30 बजे उनका विवाह हो गया। शादी सिविल मैरिज एक्ट के अनुसार सिविल मैरिज की विधि प्रक्रिया से हुई। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर श्री रामेश्वर दयाल रजिस्ट्रार के रूप में शादी में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात मिस शारदा कबीर का नाम डॉक्टर सविता रखा गया। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पुनर्विवाह किया। वस्तुतः यह सुख सुविधा के लिए किया गया था, पर डॉक्टर साहब को कहते हैं उसे विशेष आराम नहीं मिला। उसके कारण कुछ मानसिक द्वंद्व तथा परेशानियां और पैदा हो गईं, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस सच्ची भावना से उसे लाए थे और उसे एक आदर्श पत्नी बनाना चाहते थे, वैसी वह अपने को सिद्ध करने में समर्थ न हो पाई। वे चाहते थे उनकी पत्नी उनके और दलितों के बीच संपर्क की सजीव कड़ी बने और वह भी दीनहीन दलितों को वैसे ही प्रेम करें जैसे वे करते थे। लेकिन वह ऐसी नहीं बन पाई, क्योंकि उनका इरादा संभवतः ऐशो आराम का था, जो बाबा साहब की संगति में संभव नहीं हो पाया। लगता है डॉक्टर अंबेडकर और कबीर के मन में पहले से ही गलत धारणाएं बन गई थीं, अन्यथा पारिवारिक अशांति पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। एक और डॉक्टर सविता कबीर ने सोचा था कि ऐसे महापुरुष से विवाह करने से वे स्वयं महान व्यक्तियों में आ जाएंगी, और चूंकि बाबा साहब मंत्री थे, इसलिए उनका जीवन बड़े आराम में व्यतीत होगा। शान शौकत की कोई कमी नहीं रहेगी, नौकर चाकर काम करेंगे। लेकिन दूसरी ओर बाबा साहब ने सोचा था कि उनकी देखभाल वे अच्छी तरह करती रहेंगी, और चूंकि वे पहले ही बाबा साहब को उनकी पुस्तकों से अपने को प्रभावित बतला चुकी थीं, इसलिए डॉक्टर साहब को विश्वास हो गया था कि वे समविचार महिला हैं, यह एक अच्छी गृहिणी बन जाएंगी। इन अलग अलग धारणाओं को लेकर उनमें दाम्पत्य संबंध हो गया, लेकिन कालांतर में दोनों की धारणाएं गलत सिद्ध हो गईं और पारिवारिक अशांति का वातावरण उनकी कोठी में छा गया, जो बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। बाबा साहब के कुछ ऐसे भक्त लोग थे जो या तो उन्हीं की कोठी के आउट हाउसेज में रहते थे या फिर बाहर से आया करते थे और उनकी सेवा सुरक्षा में रहा करते थे। कोई उनकी टांगों की पीड़ा को शांत करने के लिए गर्म रुई से सेका करता था, कोई उनकी पिंडलियों की मालिश करता, तो कोई नींद न आने पर उनके सिर को सहलाया करता था। कहा जाता है कि ऐसे लोगों के साथ डॉक्टर सविता कबीर का व्यवहार, जिन्हें सभी माई जी कहते थे, कठोर हो गया था। कुछ को तो वे कोठी पर भी नहीं आने देना चाहती थीं। सुदामा नाम का एक महान लड़का जो बाबा साहब का खाना बनाया करता था, उसकी माँ पहले से ही मर चुकी थी और बाप भी उस बच्चे को डॉक्टर साहब को मरने से पहले सौंप गया था। प्राय माई जी उसे भी छाड़ डाला करती थी। बाबा साहब उस लड़के को अपने पास बड़े प्यार से रखते थे। एक दिन बाबा ने कह डाला, मेरे दफ्तर या पार्लियामेंट में चले जाने के बाद सारा दिन तुम कार घुमाती रहती हो और बामन अफसरों और मंत्रियों के घरों में चक्कर लगाती फिरती हो। तुम यहाँ कुंभ का मेला देखने आई हो या मेरी सेवा करने के लिए? तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम मेरी किताबों को झाड़ फूंक कर मेरे सामने तिपाइयों पर रखोगी। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे खाने पीने की देखभाल करोगी, किंतु तुम्हें मेरी गैर हाजिरी में सारा दिन आवारागर्दी से फुर्सत नहीं मिलती। क्या मैंने शादी से पहले तुमसे साफ साफ नहीं कहा था कि मेरे अंदर काम वासना समाप्त हो चुकी है? मेरी सेवा का बहाना करके साले बदमाशों ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हें ना तो पढ़ने लिखने का शौक है और ना ही मेरी किसी प्रकार की सेवा का समय है। तुम तो मौज करने आई हो। मैंने पिछले साल में तुम्हें अच्छी तरह परख लिया है। माई का स्वभाव अत्यंत रूखा तथा अहंकार युक्त था। जो भी बाबा के भक्त या जनता के लोग उन्हें देखने आते या मिलना चाहते, माई उन्हें न मिलने के लिए कहती, लेकिन उनके आग्रह पर जब उन्हें अंदर आने देती तो उन पर डांट लगाती और कभी कभी कुछ आगंतुकों का अपमान भी कर देती। घर में दलित नौकर चाकरों के साथ उनका व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं था। बाबा साहब को इन सब बातों का पता नहीं लगता था। जब किसी प्रकार वह जान लेते तो माई को बुरी तरह फटकारते, फिर वह फूट फूट कर कहीं खड़े होकर रोने लगती। बाबा साहब तो अपने अध्ययन में या कुछ लिखने में व्यस्त हो जाते। वस्तुतः बाबा साहब से बहुत से लोग रोजाना मिलने आया करते, जो माई जी को अखरता था। साहब के इलाज के लिए
जो भी वैद्य हकीम उनकी कोठी पर आते, माई जी उन्हें अपमानित कर बाहर जाने के लिए संकेत करती और कहती कि वे कोई डॉक्टर नहीं हैं, मात्र खोटे सिक्के हैं जिनका बाजारू मूल्य कुछ नहीं है। निश्चित किए गए समय को वे अच्छी तरह याद रखते थे। जिस किसी को मिलने का समय दे दिया करते, उन्हें याद रहता था और उसके न आने पर पूछते कि वह क्यों नहीं आया। ऐसी स्थिति में माई मिलने वालों के मार्ग में बाधा नहीं डाल पाती थी। जब बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तब उनके पास सरकारी नौकर चाकर नहीं रहे। माई जी को परेशानी हुई और उधर बाबा साहब का स्वास्थ्य मधुमेह रोग के कारण दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, किंतु उनकी मुखाकृति सदैव तेजस्वी एवं प्रसन्न बनी रही। उनकी मुखाकृति उनके स्वस्थ होने का आभास देती थी। माई जी द्वारा रोजाना इंसुलिन के टीके लगाने से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ था। वैसे डॉक्टर साहब माई जी की ओर से बिल्कुल असंतुष्ट थे, किंतु वह किसी से शिकायत नहीं करते थे और मानसिक तौर पर शीघ्र ही वह शांति एवं संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो जाते थे। बाहर से कुछ भी प्रतीत हो, अंदर से डॉक्टर साहब में अथाह उत्साह था। उनके शारीरिक स्वास्थ्य के कमजोर होने के बावजूद भी वह 24 घंटे चारपाई पर लेटे रहना पसंद नहीं करते थे। वह दुबले शरीर के होने पर भी बैठने उठने, चलने फिरने, बातचीत करने में कोई आलस्य महसूस नहीं करते थे। विशेषकर पढ़ाई लिखाई में तो किसी प्रकार की सुस्ती नहीं दिखाते थे। अपने दिन प्रतिदिन के कामों को सदैव नियमित समय पर ही किया करते थे। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक मन से पूर्ण स्वस्थ और तन से भी बड़े सक्रिय थे। पारिवारिक वातावरण जैसा वे चाहते थे वैसा उन्हें नहीं मिल पाया। यही उन्हें कभी कभी अखरता था, लेकिन चूंकि उनका मिशन ही कुछ और था, इसलिए उनकी पारिवारिक संगति में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे तो हर क्षण दलितोद्धार के चिंतन में डूबे रहते थे और यही कारण है कि वे सभी प्रकार के वातावरण में निश्चित लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखते थे। बाबा साहब के एकमात्र पुत्र यशवंत राव अब जीवित नहीं हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीराताई तथा बच्चे हैं। ये सब उसी राजगृह में रहते हैं जिसे डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी कमाई से अपनी ही देखरेख में बनवाया था। प्राय देखा गया है कि महान व्यक्तियों के बच्चे महान नहीं बन पाते। यही बात बाबा साहब के साथ हुई। यशवंतराव ना तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाए, न बड़े उद्योग में प्रविष्ट हुए और ना ही राजनीति में कोई स्थान बना पाए। वे बाबा साहब के मिशन को भली भांति नहीं समझ पाए। फलतः उनका उनकी मृत्यु के पूर्व अथवा पश्चात कुछ भी सामाजिक योगदान नहीं रहा। दरअसल शराब की बुरी आदत ने यशवंत राव की बुद्धि एवं व्यक्तित्व दोनों को धूमिल कर रखा था। अतः ऐसे पुत्र से पिता या समाज क्या आशा कर सकता था। आज मीराताई अपनी सीमाओं एवं तुच्छ साधनों सहित सक्रिय हैं और बाबा साहब के मिशन के प्रचार प्रसार हेतु भारत में भ्रमण करती रहती हैं, जिससे जन जागृति में कुछ सहयोग मिल रहा है। मीराताई के बच्चे क्या कर पाएंगे, यह भविष्य ही बतलाएगा। हालांकि वर्तमान में बाबा साहब के पोते प्रकाश राव अंबेडकर जो लॉ के विद्यार्थी हैं, काफी सक्रिय हैं और अपने दादा के सपनों को साकार करने में प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर अंबेडकर की द्वितीय धर्मपत्नी डॉक्टर सविता कबीर जो जीवित हैं, उनका विवाह बाबा साहब के साथ किन परिस्थितियों में हुआ, दोनों का पारिवारिक जीवन कैसा रहा अथवा बाबा के मित्रों एवं भक्तों की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं, ये सब अतीत के प्रश्न हैं जिनसे उलझना संभवतः विशेष रूप में सार्थक नहीं होगा। बाबा की मृत्यु के पश्चात सविता कबीर के मन में अपने पति के प्रति अटूट श्रद्धा एवं आस्था का संचार हुआ है। यह उनके वर्तमान जीवन से स्पष्ट है। वह बाबा साहब के मिशन की संपूर्ति में स्थापित एवं सक्रिय संस्थाओं, सभाओं तथा सम्मेलनों में सम्मिलित होती हैं। वे विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लेती हैं। कहा जाता है कि उनके पास बाबा साहब की अनेकों निजी चीजें हैं, जिन्हें वह राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखवाने हेतु प्रयत्नशील हैं, ताकि उनके पति के स्मृति चिन्ह जनता को निरंतर स्फूर्ति, उत्साह एवं प्रेरणा देते रहें। वास्तव में बाबा साहब के निर्जीव अवशेषों को उनके अनुयायी बड़ी ही श्रद्धा एवं प्रेम से देखते पूजते हैं। फिर उनका यह भी कर्तव्य है कि डॉक्टर साहब के सजीव अवशेष उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर सविता कबीर को भी उतना ही श्रद्धा सम्मान दें जो वे बाबा की अन्य चीजों को प्रदान करते हैं। आखिर बाबा का संबंध तो उनके साथ हुआ ही था, भले ही पारिवारिक मतभेद कुछ भी रहे हों, जो प्रत्येक परिवार की सामान्य बातें हुआ करती हैं। संक्षेप में यदि बाबा साहब से संबंधित सभी सजीव निर्जीव चीजों को उनके अनुयायी प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, तो डॉक्टर सविता कबीर भी उनमें से एक हैं। अतः वह भी प्रेम सम्मान की पात्र हैं।